अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सॉफ्ट ड्रिंक कॉमन हो चुकी हैं, हर बंदा सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करता है, हाँ बच्चा हो, बूढ़ा हो, फीमेल, हर इंसान इस नशे में, इस चीज़ में मुकम्मल तौर पे फंस चुका है। अब तो खाने का मज़ा ही नहीं आता जब तक कोल्ड ड्रिंक साथ ना हो या सॉफ्ट ड्रिंक साथ ना हो। ये खाने का एक लाजमी हमारे टेबल का एक जुज़्व बन चुका है। कहीं पे भी हम घर पे खाना खाते हैं, ऑफिस में खाते हैं, बाहर कहीं पे भी बैठ के खाना खाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी हो गई हुई है कि फौरी तौर पर कहा जाता है कि जल्दी से जाके कोई कोल्ड ड्रिंक ले आए। पानी यूज़ नहीं करते हम, उसको इंस्टेड यूज़ करते हैं कि खाने के साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करेंगे। तो बाज़ दोस्त जो इसको अवॉइड करते हैं, वो इसको टॉयलेट क्लीनर के साथ लिंक करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये उसकी जो टॉयलेट क्लीनर जो फार्मूला है सेम फार्मूले से बनी हुई है। उस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा कि ये कथित तौर पे ऐसा नहीं है, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको दूर करना चाहिए। मैं ये कोल्ड ड्रिंक के हक़ में या सॉफ्ट ड्रिंक के हक़ में बात नहीं कर रहा। ये सारी मेरी आज का वीलॉग, आज की वीडियो उसके अगेंस्ट ही है कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल के। लेकिन उसको टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर करना ये ज़्यादती होगी। असल में ये होता यूँ है, और सिट्रिक एसिड क्योंकि दोनों में यूज़ होता है, इस वजह से उसको कहते हैं कि ये इनका फार्मूला सेम है। लेकिन टॉयलेट क्लीनर में इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा होती है। लाइक अब अगर सिट्रिक एसिड की देख लें तो एक लेमन में 25 इसकी मिकदार होती है लेमन जूस में। इसी तरह अनार या अंगूर की बात करें तो उसमें 29 इसकी मिकदार होती है, लेकिन टॉयलेट क्लीनर में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। फास्फोरिक एसिड जिसे कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, और वही सेम फार्मूला टॉयलेट क्लीनर में भी होता है, तो वो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये केमिकल। तो उसको कोल्ड ड्रिंक को या सॉफ्ट ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर के साथ मिलाना ये ज़्यादती होगी। ये कतई तौर पे हम इसको इसके साथ नहीं मिला सकते, ना कंपेयर कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसमें केमिकल्स पाए जाते हैं टॉयलेट क्लीनर में। लेकिन इसमें ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं हक़ में बात नहीं कर रहा कोल्ड ड्रिंक के, लेकिन आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि आज जो इंकशाफात मैं करने जा रहा हूँ, आप ज़िंदगी में कभी दोबारा कोल्ड ड्रिंक को या सॉफ्ट ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तो कतई तौर पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आज ये फ़ैसला कर चुका हूँ, ये मुकम्मल रिसर्च करने के बाद, ये स्टडी करने के बाद, कि इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इस पर बात करेंगे हम उन्हीं चीज़ों पे जो इसके लेबल के ऊपर लगी हुई हैं। आप ज़रा बोतल को घुमा के देखें, इसमें इंग्रेडिएंट्स का एक खाना होगा, मुकम्मल उसमें मालूमात दी होगी। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये हमारे मुल्क में या एशिया की ही ये सारे का कल्चर है। मैं इंडिया के भी यही बात करता हूँ, बांग्लादेश में भी यही है, सेम है कि यहाँ पे तो ये चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। शायद हमारी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं इनको भी नॉलेज ना हो कि ये इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ भी कर रहे हैं या इससे भी कोई ख़तरनाक चीज़ें शामिल हैं। तो हम बात करेंगे सिर्फ उन इंग्रेडिएंट्स पे जो उन्होंने सामने लेबल किए हुए हैं। तो मिरिंडा या फांटा की एक बोतल आप उसको ज़रा घुमा के देखें। इंग्रेडिएंट्स, मिरिंडा पेप्सी कंपनी की है और फांटा उसी के मद्दे मुकाबिल कोक कंपनी ने उसको बनाया हुआ है, कोका कोला ने। तो ये दोनों आपस में कंपेयर की जाती हैं जी। कहा जाता है अगर आपके पास मिरिंडा नहीं है तो फांटा सेम टेस्ट सेम कलर में ये मिल जाती हैं। तो हम उसकी देखते हैं कि कैलोरीज, एक एक चीज़ वन बाई वन करके हम चीज़ों को लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलोरीज को। एक 100 ml की, उसके अंदर जब हम देखेंगे तो 100 ml जो फांटा है उसमें 55 कैलोरीज हैं। और आमतौर पे जो आम पैकिंग में हमें जो बॉटल मिलती है वो होती है 6 ml। तो 6 ml में कितनी हो गई? आप 55 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वो बन जाती हैं 330 कैलोरीज। जी, 330 कैलोरीज। और अगर इसको कंपेयर करें हम दो आलू वाले पराठे अगर हम खाएं तो उसमें भी इतनी ही कैलोरीज होती हैं। इसके साथ अगर 2 समोसे हम खाएं, जिसमें हम समोसे में कहते हैं बड़ी कैलोरीज होती हैं, अगर 2 समोसे खाएं उसको केचप सॉसेज डाल के सारा, तो वो भी इतनी शायद कैलोरीज ना हो जितने एक फांटा के 600 ml की एक बोतल पीने से हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फिर क्या 2 पराठे खाने से जितनी कैलोरीज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ना होता। यहाँ पे ये होता है कि हम जब 2 पराठे खा लेते हैं वो एक टाइम का मुकम्मल खाना है। मैं कहता हूँ आम इंसान जो है वो अगर 2 पराठे खा लेता है सुबह ब्रेकफास्ट में, वो 2 आलू वाले पराठे खा लेता है, वो सारा दिन कुछ नहीं खाता है। वो कुछ नहीं खाता आम इंसान, उसको ज़रूरत ही नहीं रहती, उसका पेट भरा रहता है। लेकिन उतनी ही 330 कैलोरीज जो एक ड्रिंक से हमें मिल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रिंक का पेट आपका खाली है, वो आपकी मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है,
उसमें अब खाने में क्या है, खाने में आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, विटामिन्स हैं, इसमें सिर्फ क्या है, कैलोरीज है, सिर्फ शुगर। और अगर शुगर की हम बात करें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का, तो 100 ml में 13.8 ग्राम शुगर होती है और 600 ml में कितनी होगी, 13.8 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 82.8 ग्राम जी, आधा गिलास बनता है ये चीनी का। आधा गिलास चीनी का अगर एक इंसान इकट्ठा एक जगह पे बैठ के उसको खा ले तो वो मेरे ख्याल से उसका पेट कम से कम खराब हो जाएगा या वो बीमार हो जाएगा। कितनी चीनी आपको बीमार कर सकती है। तो क्या इतनी चीनी एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है? क्या इतनी चीनी एक इंसान का जिस्म बर्दाश्त कर सकता है? जी कतई नहीं। एडिड शुगर के बारे में ये कहा जाता है, रिसर्च ही ये कहती है कि एडिड शुगर इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं है। इंसान के वो इजाफी है, जितनी भी शुगर आप लेते हैं वो इजाफी के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर एक बोझ है, वो अपनी बॉडी के साथ आप ज्यादती करते हैं जितनी भी आप लेते हैं, क्योंकि इंसान की बॉडी को जितनी शुगर की ज़रूरत होती है वो अपनी ग़िज़ा से पूरी कर लेता है। उसमें आप दूध में शुगर होती है, फ्रूट्स में, इनको खाने से आपका जो शुगर का लेवल है, जितनी इंसान की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी हो जाती है। अब एक्स्ट्रा शुगर की तो इंसान के जिस्म को ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च ये कहती है कि इंसान को एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम ये सवाल करते हैं, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितनी शुगर इंसानी बॉडी बियर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है कि इतनी हम शुगर ले लें तो वो हमारी बॉडी किसी ना किसी तरह उसको बर्दाश्त कर लेगी। तो उसमें इस रिसर्च ने ये साबित किया है कि है तो वो नुकसानदेह जितनी भी आप ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रिकमेंड वो ये करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा शुगर लेनी ही है तो मैक्सिमम एक अडल्ट मेल जो है 36 ग्राम शुगर ले सकता है। 36 ग्राम शुगर से ज्यादा वो नहीं ले सकता, और अडल्ट फीमेल के लिए 25 ग्राम वो रिकमेंड करते हैं। अब आपने देखा कि फांटा और मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में कितनी शुगर थी, 82.8 ग्राम जी, उससे दोगुना से 3 गुना। तो अगर आपने एक ड्रिंक पी ली, एक सॉफ्ट ड्रिंक आपने इस्तेमाल कर ली, तो आपने 3 दिन के लिए अब शुगर का आपका लेवल हाई हो गया। आपने अपने जितनी कैपेसिटी थी आपकी बॉडी की, उससे 3 गुना शुगर आपने ज़्यादा इनहेल कर ली, और आपने एक बोतल पी और आपकी शुगर वो जो रिकमेंडेड लिमिट है उससे बहुत आगे गुजर गई। ये आपको सिर्फ बीमार नहीं कर सकती, बल्कि ये आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती है। ये फौरी तौर पे ये नहीं कि आपने ड्रिंक आज पी है और ये आपको कल बीमार कर देगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको एक वीक तक भी इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं कि मैं तो बीमार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये जब आप साल इसको यूज़ करेंगे तो एट द एंड क्या होगा, जहां तक एक्सेसिव यूज वाले तो बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं सकते, और अगर आपका बच्चा है तो उसकी ये जवानी तबाह कर देगा, और बाद में जाके आपको जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएगा, किडनी आपका फेलियर हो जाएगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, स्किन एजिंग हो जाएगी, और जो इसका कम से कम नुकसान है वो है आपको मोटापा हो जाएगा जी। ये सबसे कम नुकसान इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त, जब उनको कहा जाता है कि ये कोल्ड ड्रिंक ना पिएं या ना इस्तेमाल करें, तो वो आगे उनसे उनका ये रिस्पांस होता है कि कोई नहीं, थोड़ा सा अगर वज़न बढ़ भी जाएगा तो उसकी खैर है। लेकिन इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, किडनी फेल, लीवर और डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, और ख़तरनाक हद तक जो इसका सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप शुगर के एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्शन हो जाती है जिस तरह कोकेन की इंसान को एडिक्शन हो जाती है या दूसरी किसी भी ड्रग की, उसी तरह बिल्कुल शुगर की भी आपको एडिक्शन हो जाती है। ये जो लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं उनको सुकून ही नहीं आता जब तक वो डेली एक आध ड्रिंक पी ना लें या एक आध चीज़, जैसे डिफरेंटली शुगर को लेने के उनके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ वगैरह, ये चीज़ें खा के वो अपनी आदत जो है, जो एडिक्शन है, वो पूरी करते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने तो इसको बहुत पहले इस चीज़ को भांप लिया था, उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। 1964 में पेप्सी ने डाइट पेप्सी निकाली, उसके बाद 1982 में कोक ने भी डाइट कोक जो है वो मुतारफ़ करवाई। तो क्या उसके ऊपर लिखा होता है 0 कैलोरीज और 0 एडिड शुगर। अब क्या अगर उनमें 0 कैलोरीज हैं और 0 एडिड शुगर है तो क्या उसको इस्तेमाल करना ठीक है? कतई नहीं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एडिड शुगर की
और कैलोरीज की। नेक्स्ट आ जाएं अगले इंग्रेडिएंट पे, वो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ड्रिंक्स में इनमें जो भी फूड आइटम्स होती हैं इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में रिसर्च के ये कहती है कि ये इंसान के जिस्म में कैंसर की बीमारी पैदा करता है। बहुत सारे कंट्रीज में इनको बैन कर दिया गया हुआ है। फिर ये कंपनीज ये बहुत चालाक हैं, ये मुख्तलिफ जो इनके ये पहले रिसर्च खुद भी करवाती हैं। रिसर्च पेड जो रिसर्च होती है उसमें बाद में कह देती हैं जी ये रिसर्च ने ये इस चीज़ को इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं कहा, लेकिन 2022 जो लेटेस्ट स्पेन में रिसर्च हुई है वहाँ पे 1 लाख बंदे पे ऊपर 7 से 8 महीने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनके बारे में रिसर्च की गई। तो ये कहा गया कि ये मुकम्मल तौर पे इसको बैन करना चाहिए। जितनी ये मिकदार इसमें यूज़ करते हैं ये कैंसर की वजह बनता है, ये हार्ट डिजीज़ की वजह बनता है, ये डायबिटीज़ और किडनी फेलियर्स की भी मेन रीज़न बनता है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ अगर आएँ तो ये जो इसका डार्क कलर है, जब आप पेप्सी या कोक का देखते हैं ये कैरेमल कलर इसको बोलते हैं, ये कैरेमल की वजह से है। और कैरेमल चीनी को अमोनिया और सल्फाइड के साथ गर्म करने से, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करने से, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पे उसको गर्म करने से ये कैरेमल हासिल होता है। उसको बहुत ज़्यादा गर्म करने से मिथाइल 4 बनती है। मिथाइल 4 कैलिफोर्निया में इसको बैन कर दिया गया था और वहाँ पे फिर बाद में उन्होंने कहा कि इसकी थोड़ी बहुत मिकदार अगर 29 माइक्रोग्राम्स मिकदार इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, इससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है वहाँ पे, ना यूरोपीय यूनियन में ना अमेरिका में, किसी भी कंट्री में ये अलाउ नहीं है। लेकिन जो पेप्सी वाले या कोक वाले यूज़ कर रहे थे वो 138 माइक्रोग्राम, 29 माइक्रोग्राम से ज़्यादा इंसानी बॉडी के लिए ये ख़तरनाक है। तो अब 138 माइक्रोग्राम उससे कई गुना ज़्यादा ये एक ड्रिंक में इस्तेमाल हो रही है। 2012 में कोक कंपनी ने ये कहा कि हम इस फार्मूला चेंज कर लेंगे। पेप्सिको ने भी यही कहा कि हम अपना फार्मूला चेंज कर लेंगे और उसमें मिथाइल 4 को हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका में इसका इस्तेमाल 29 माइक्रोग्राम तक ही रखा, जबकि जैसे हमारे मुल्क हैं एशिया के, वहाँ पे ये उसी सेम रेशियो के साथ अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे ये फार्मूला तब्दील नहीं किया और बहुत सारे ममालिक में अभी तक वही सेम फार्मूले के साथ ये कंपनीज अभी तक अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल कर रही हैं। WHO का भी ये कहना है कि जो चीज़ एक हद से ज़्यादा जल जाए उसको ना खाएं। जैसे अगर आपकी ब्रेड ज़्यादा जल जाती है, कोई भी चीज़ अगर खाना जल जाता है तो वो WHO के मुताबिक वो कैंसर बनाता है, वो हमें कैंसर की तरफ लेके जाता है। लिहाजा कोई भी चीज़ ज़्यादा डीपली फ्राइड हो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कैरेमल भी क्योंकि चीनी को बहुत ज़्यादा गर्म करने से हासिल होता है, इसलिए इससे भी अवॉइड करना है। तो इस पे एक और चीज़ आ गई कि यहाँ पे फांटा और स्प्राइट और दूसरे कलर्स वाले खुश हो जाएंगे क्योंकि उनमें कैरेमल यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन क्या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो खतरनाक नहीं है? 2000 में मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसे बैन कर दिया। 2007 में रिसर्च ने यह साबित किया कि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर का बायस बनता है और हाइपर टेंशन क्रिएट करता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों में लेके आता है, इसलिए इसको बैन कर दी। 2010 में यूरोपीय यूनियन ने यह कानून बनाया कि अगर किसी भी खाने वाली चीज़ में, क्योंकि ये डिफरेंट आर्टिफिशियल कलर्स डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो यूरोपीय यूनियन ने यह कानून बना दिया कि अगर किसी भी चीज़ में आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे लेबल किया जाएगा कि ये बच्चों के लिए खतरनाक है या ये बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट डिसऑर्डर लेके आ सकता है, क्रिएट कर सकता है, या हाइपर टेंशन का ये बायस बनता है, इसलिए उसके ऊपर इसको लेबल लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे लेबल लगाते भी हैं लेकिन यहाँ पे ये लेबल नहीं किया जाता, क्योंकि अभी भी आप अगर आपके हाथ में कोई कोल्ड ड्रिंक है तो आपके घर पे अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है तो आप उसको ज़रा घुमा के देखें, उसके ऊपर लिखा होगा E110 कि वही आर्टिफिशियल कलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कंपनीज का मैंने आपको बताया है कि ये बहुत शातिर हैं। इन्होंने हमारे मुल्कों की एक अलग बात है, 3.6 बिलियन जो इनकी कंपनी की वेबसाइट पे मौजूद है, इन्होंने अमेरिका में सिर्फ लॉबिंग के लिए जो डिफरेंट पॉलिटिशियंस हैं उनको फ्राहम किए कि वो
उनके खिलाफ कोई कानून ना लेके आए। $3.6 बिलियन, क्योंकि कंपनीज हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ना कि हेल्थ के बारे में। इसलिए वो अपनी लॉबिंग करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। उनको इस चीज से सरोकार नहीं है कि इसके पीने से किसी की सेहत के पर कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो होगा E211 प्रिजर्वेटिव, जो सोडियम ब्रेंजोनेट यानी बेंजीन गैस जो गाड़ी के साइलेंसर से या किसी भी कोयले को जलाने से या ऑयल को जलाने से हासिल होती है। 2007 में कोक के खिलाफ केस हुआ कि आप ये बेंजीन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने 2008 में उनके खिलाफ ये फैसला आया कि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी की पॉलिसी को रिव्यू कर लेते हैं, हम दोबारा से इस फार्मूले को अपडेट कर लेते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे यूरोपीय यूनियन में और अमेरिका में एक्शन लिया और वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन हमारी यहाँ पे अगर आप देखें अभी भी बोतल घुमा के तो उसके ऊपर लिखा हुआ है और अभी भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडियम की बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है। फास्फोरिक एसिड की आप देखेंगे कि वहाँ पे फास्फोरिक एसिड भी लिखा होगा। सोडियम हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, नमक वाली चीज़ें, इस तरह आप कोई भी चीज़ें नमक वाली ज़्यादा खाते हैं, सोडियम जिनमें ज़्यादा है तो वो आपको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की तरफ वो आपको लेके जाता है। इसी तरह फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड आपके दांतों को ख़राब करता है। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बच्चों में बच्चे अगर ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं तो उनके दांत ख़राब हो जाएंगे। एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड 330, वो तो आमतौर पे लीमू में भी पाया जाता है, उसका टेस्ट खट्टा होता है, वो उसको खट्टा करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सॉल्ट जिसमें सोडियम सिट्रेट 331, स्टेबलाइजर्स होते हैं E14, E1450 और E445 जो कि लिक्विड को मिक्स करने के लिए, जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें किसी भी किस्म का आपको एक जैसा ही सेम फ्लूइड नज़र आता है, कोई भी मतलब कोई गाढ़ा गूढ़ा इस तरह का, मतलब कोई ये नहीं होता कि कोई पार्ट गाढ़ा है या कोई फ्लूइड कोई सिरप की शक्ल नहीं, वो एक ही सेम चीज़ आपको सेम तरह की लिक्विड नज़र आती है। दूसरा इसमें होता है कार्बोनेटेड वाटर, जिसकी वजह से इसको सोडा भी कहते हैं, शुगरी सोडा, इसको शुगरी सोडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर आपका कोई भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपने उसको जब बिठाना है, आपने उससे कहना है क्या मैं आपके लिए एक ऐसा पानी लेके आऊं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी है, जिसमें सोडा है, जिसमें कार्बन की ढेर सारी मिकदार है, जिसमें आर्टिफिशियल कलर भी है जो कैंसर बनाता है, इसमें कैरेमल है वो भी कैंसर बनाता है और जिगर को ख़त्म कर देता है, ये आपके किडनी को भी फेलवर कर देता है, ये आपको हार्ट अटैक का ख़तरा भी आपका बढ़ सकता है और आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं, ऐसी ढेर सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो क्या आप ऐसा पानी पिएंगे? तो वो पूछेगा क्या मतलब? तो आप कहेंगे जी जी मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक। कौन सी लेंगे आप, मरिंडा लेंगे या कोको कोला? ये फैसला आपने करना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, मैं तो आज से तौबा कर रहा हूँ, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ आपको बताने के बाद मेरी तो तौबा। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है, इन चीज़ों से दूर रहें, छोड़ दें इनको। ये आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के